अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ तकरीबन 1000 प्लस जो है टेबल सेट हैं और इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो है यहाँ पे मीटिंग को इसी तरीके से जो है एक ट्रेनिंग सेशन करवाना चाह रहे थे कम्युनिकेशन स्किल के बाद, क्योंकि मैं तो पहली बार मैं सोचा साथ में टीम को भी लेकर चला जाए, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी और इसका टाइम दिया तो सैटरडे का हमने टाइम वगैरह इसकी बस कम्युनिकेट किया था। तो मेरे पास में सबको बुलाते हैं और शुरू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ ने थोड़ा सा तारुफ तो करवा दिया है चीजों के लिहाज से, और कुछ मैं अपना तारुफ भी करवा देता हूं और कुछ आप लोगों को ये सेशन से रिलेटेड चीजें भी बता देता हूं। मेरे तारुफ में जैसे इन्होंने चीजें बताई तो उसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर लें जो कि नीचे मौजूद है, इसलिए कि डेजिग्नेशंस लेने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अभी आपके पास एक डेजिग्नेशन है, आरिफ के पास है, इनसे सीनियर जो है उनके पास एक डेजिग्नेशन है। यहाँ पे रिसर्चर, एजुकेशनलिस्ट, एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है। रिसर्चर मीन कि जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूं वो रिसर्च होती है, मेरी जाती होती है। आज भी जो आपके हाथ में कोर्स का मैनुअल अगर इन्होंने दे दिया है, ये टोटल यूनिक कोर्स है, वर्ल्ड में इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी नहीं करवा रहा। तो इंशाल्लाह ये सर्टिफिकेट जब आप अपने प्रोफाइल पे लगाएंगे तो मोर देन 90%, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बाकायदा इस चीज के दावे के साथ कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मोर देन 90% जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू किसी भी अच्छे उसमें एनवायरनमेंट में देंगे या यहीं पर इस कंपनी पे अपने अपनी डेजिग्नेशन इंक्रीज करने के लिए जब वो सर्टिफिकेट देंगे तो आपका टोटल इंटरव्यू उस सर्टिफिकेट पे होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है जो आपके पास है बिकॉज ऑफ रिसर्चर। एजुकेशनल और एंटरप्रेन्योर एजुकेशनलिस्ट का आप समझते होंगे कि तकरीबन 27 ईयर्स मैंने टीचिंग की है। तकरीबन 57 कंट्रीज का रिकॉर्ड ब्रेकर मेरा स्टूडेंट है। 144 कंट्रीज में मैं मुख्तलिफ तरीकों से चीजें इन्वॉल्व करवा चुका हूं। 6 से ज्यादा नए सब्जेक्ट्स में लॉन्च कर चुका हूं, बहुत सारी थ्योरीज ला चुका हूं। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योर ये कहते हैं फर्स्ट यू फाइंड योर स्किल, देन यू शाइन योर स्किल, देन यू सेल योर स्किल्स। अगर आने वाले वक्त को देखें 2020-22 के अंदर दुनिया से जॉब्स खत्म हो जाएंगी। 2020-22 कितने अरसा रह गया? 2 साल, 3 साल या 4 साल इसके लिए। उसके बाद दुनिया से जॉब्स खत्म हो जाएंगी। फिर क्या दौर आ जाएगा? फिर आ जाएगा अपने काम को करने का दौर। सही होगी बात के लिए। तो एंटरप्रेन्योर इस चीज के जुमरे में आ जाता है। अब यह है कि आरिफ आप लोगों को दे रहे हैं मैनुअल। इसी मैनुअल को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं ताकि आज हमारा अपना सेशन शुरू होना शुरू हो जाए। अगर आपके हाथ में मैनुअल आ गए हैं तो मैं बताना शुरू करूं। मैनुअल आपके हाथ में आ गए, अब इसको समझ लें पहले कोर्स को, तो फिर आगे चलते हैं। डे 1 आप देखें, डे 1 पे क्या लिखा है हमने। डे 1 जो आज का दिन है हमारा, इसमें हम बताएंगे रोल ऑफ पर्सनैलिटी इन एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लाइफ, और डेवलपिंग अ पावरफुल सेलिंग पर्सनैलिटी। इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 4 चीजें हमने डिस्कस करनी है। माइंडसेट, सबकॉन्शियस, एनएलपी, ये एक ही चीज होती है। हैबिट्स आ गई, ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ गया, ह्यूमन टाइप्स आ गया। ये इंशाल्लाह ताला आज 2-2.5 घंटे के अंदर हमने इसको कवर करना है। फिर डे 2 आएगा, ऑल्टरनेट सैटरडे मैंने आप लोगों को दिया है। दूसरा और चौथा जो हफ्ता हुआ करेगा वो हमारी आपस में निश्चित होगी। उसमें टाइम टिपोलॉजी आएगा। मुझे फादर ऑफ टाइम टिपोलॉजी कहते हैं। वर्ल्ड में जो मेरी सबसे ज्यादा शोहरत है, तकरीबन अप्रॉक्स 42 यूनिवर्सिटी में मेरा ये कोर्स भी पढ़ाया जाता है टाइम टिपोलॉजी के नाम से। तो वो एक पूरा पोर्शन है कि टाइम को आपने अपने हाथ में कैसे लेना है। उसकी चंद हेडिंग्स है जो कवर हो जाएंगी। डे 3 के अंदर हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिजीज ऑफ आई, क्योंकि आपका जो स्पेशलिटी है वो आई से रिलेटेड है, आपकी मेडिसिन जो है वो आई से रिलेटेड है, तो दैट्स व्हाई उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, टोटल आई से रिलेटेड होगा। अच्छा, उसके बाद डे 4 होगा जिसमें कम्युनिकेशन एंड टेक्निक ऑफ सेलिंग आ जाएगा, जिसको आरिफ ने जिक्र किया। लेकिन हमारा कोर्स जो ट्रेनिंग है थोड़ा सा आपसे बहुत उससे आगे की चीज होगी इंशाल्लाह।
डे 5 के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि चार्ट, टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन की हमारी जिंदगी में क्या रोल है और एमआर की जिंदगी के अंदर क्या रोल होता है। लास्ट डे जो हमारा होगा सेलिंग टेक्निक्स एंड सम टोटल ऑफ कंप्लीट ट्रेनिंग। सही हो, हम पूरे इसको कंप्लीट करेंगे और सेलिंग टेक्निक जो इंटरनेशनली यूज होती हैं हम उसको आपको बताएंगे। इस आउटलाइन में अगर कोई चीज किसी ने पूछनी हो, कोई चीज नहीं पूछनी, आगे चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम डे 1 पे। अब आपके सामने होगा मैनुअल डे 1 का और हम आ गए अपनी पहली हेडिंग्स पे। जैसे आप देखते हो कि आपको कहा जाता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वर्ल्ड में इसके कुछ और नाम भी होते हैं आप लोगों की फील्ड में, और इसी उसके साथ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप में से कोई बताएगा क्या नाम यूज होते हैं अक्सर? एग्जेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एग्जेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, मार्केटिंग एग्जेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही होगी बात। अगर हम इसको समझें इस चीज को, तो ये डेजिग्नेशन जो है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिट डेजिग्नेशन है। किस लिहाज से मैं बताता हूं। आज के दौर के अंदर कहते हैं 2 स्किल जिसके पास हो वो जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब होता है। वो कौन सी 2 स्किल्स है? कौन सी 2 स्किल्स है? वो सबसे ज्यादा काम है। एक सेलिंग स्किल होगी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मार्केटिंग स्किल होगी। अब क्या होता है, मार्केटिंग और सेलिंग अक्सर एक ही जुमरे में आ जाता है। तो एक कहते हैं कि पीपल हु हैव पीपल स्किल्स, लाइव कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, जो आप लोग करते ही हो, और दूसरे कहते हैं पीपल हु हैव सेलिंग स्किल। तो आपकी जो जॉब है इसके अंदर दोनों स्किल्स आ जाती हैं। सही है। अगर आप ये कामयाब तरीके से अपनी इस डेजिग्नेशन को करते हो तो आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हो सकते हो। दुनिया में जितने बड़े लीडर हैं, आप बाराक ओबामा को ले लें, अगर हम इंटरनेशनली जाएं, आप पाकिस्तान में हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे या प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, सब क्या कर रहे होते हैं? अपना मंजन ही तो बेच रहे होते हैं। मैं यहां क्या करने आया हूं? सेलिंग, सर्विसेज सेलिंग। सही होगी। अब जिसको ये आर्ट आता होगा वो कामयाब होगा, और जिसे नहीं आता होगा वो क्या होगा? नाकाम कहा जाता है इस चीज के लिहाज से। सही। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बड़ी प्यारी रिसर्च है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। दुनिया में जितना पैसा है ना, ये 200 लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा है, बाकी आबादी के पास उनका 10% भी नहीं है। कहा जाता है कि अगर उन 200 लोगों से पैसा सारा लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो 2 साल के अंदर अंदर पता है क्या होगा? वो पैसा वापस उन्हीं के पास चला जाएगा। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इस चीज के लिहाज से उनकी जो स्किल्स है बिकॉज ऑफ माइंडसेट, वो उसको जमा करने की बन चुकी थी। जिसने नहीं इतने अरसे में कुछ किया उसने वो अपनी स्किल डेवलप नहीं की। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में जो रिचेस्ट पर्सन हैं प्रेजेंटली, वो उसमें सबसे ज्यादा जो पर आवर ले रहा होगा, अर्न कर रहा होगा, वो क्या फिगर होगा? एक रफ सा बताओ, तो क्या मारो ऐसे ही पर आवर। ये ज्यादा हो जाता है यार, ये तुक्का थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसी के लिए आते। बेसिकली अप्रोक्सीमेटली आप करीब करीब जरूर है कि 5 से 8 लाख रुपए जो है वो पर आद जो है वो एक आदमी आराम से अर्न कर सकता है। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? मैंने जब लाइफ शुरू की थी तो मैं पर मंथ, शायद आप हैरान रह जाएंगे, मैं 50 रुपए लिया करता था। 1995 की बात बता रहा हूं। पर मंथ
आज मैं पर मिनट अल्हम्दुलिल्लाह वो चार्जेस लेता हूं जो पाकिस्तान में बड़े से बड़ा आदमी पर ईयर नहीं लेता, वो मैं पर मिनट चार्जेस लेता हूं। सही होगी इस चीज के लिहाज से। वजह क्या है कि मैंने इस सफर को तय किया। मैंने कहा दुनिया में कोई भी मैंने जब 9th पढ़ रहा था तो मैंने एक लॉ लिखा हुआ था हमारी किताब में, आप लोगों पे शायद हो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। मुझे नहीं पता क्या है, यानी मेरा 94 का जो है इंटर है, 98 का मेरा एमएससी है, तो बहुत पुरानी बात है। मैंने न्यूटन को काट के लिख दिया सगीर लॉ ऑफ कूलिंग। प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया कि आपने ओवर राइट किया है। मैंने कहा ओवर राइट नहीं किया, मैं बनाना चाहता हूं ऐसे। कुछ देर सोचते रहे प्रिंसिपल, कहते सगीर मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आज दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में मेरे नाम से चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। यही कराची का, यही मलीर का, जिसको बैकवर्ड एरिया कहा जाता है। ये सब चीज क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो हम सफर शुरू कर रहे हैं ये 6 हफ्ते का, 12 हफ्ते का है, 3 महीने का आपका और हमारा साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें यह है कि अगर आपने इस चीज को इस तरह से काम करना है तो फिर तो कोई चेंज आपको नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? कैसे हैं? बैठे ना। तो जो आज हम सफर को शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपने, जैसे भी आरिफ ने आपसे पूछा कि कोर्स आउटलाइन आपने देखी, गो थ्रू की या नहीं की, इसलिए हमने जब सफर शुरू किया था तो हमें कोई बसों के पीछे भी चीज लिखी हुई काम की नजर आती थी तो हम यूज कर लें। मैं कल रात में किसी जगह काम कर रहा था, मेरी ट्रेनिंग चलती रहती है सर्विसेज। आप ये देखें, ये पेजेस जो हैं जिनको नजर आ रहा होगा, ये इम्तियाज सुपर स्टोर की वो है जो प्राइस लिस्ट होती है ना, वो है। मुझे कोई चीज नहीं मिल रही थी तो वो जो मेरे साथी थे उन्होंने परचेजिंग की, मैंने कहा ये मुझे दोगे? कहते क्या? मैंने कहा कुछ चीजें जहन में आगे लिखनी है। देखिए मैंने वो लिखा। आज जो हम चीजें करने जाएंगे उसमें इन सब चीजों का रोल आएगा और 6 हफ्ते तक ये सब चीजों का रोल होगा। तो सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं माइंड सेट की तरफ। सही है। अब यहां पर जो है, यहां पर सबसे अहम चीज जहन में रखिएगा कि जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे ना साथ साथ, तो इसका मतलब है आपको समझ में नहीं आई चीज। जिन लोगों ने पतंगे उड़ाई हैं, आप सबने उड़ाई होंगी, पाकिस्तानी और पतंग ना उड़ाए, ये कोई बात है करने। जब पतंग हमारी फट जाती थी तो हम उसके क्या बनाते, टुकड़ बना लेते थे, पत्थर के नीचे रख के क्या करते थे, फेंकते थे, वो हवा में उड़ता चला जाता था। सही है। एक हद तक हर चीज को सपोर्ट की जरूरत होती है, फिर वो चलती है इसकी। तो जब आप क्वेश्चन साथ करोगे ना तो आप मेरे साथ चल रहे होगे, फिर मैं नीचे से निकल जाऊंगा, फिर आप उड़ते चले जाओगे। इसे कहते हैं डायलॉग टीचिंग।